आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह पर टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 06 है, इस एक्सरसाइज में हम लोग एक पर्टिकुलर मॉडल पे काम करेंगे ही करेंगे। साथ में हम एक मॉडल पे कैसे प्रोग्राम बनाकर 3 और मॉडल पे कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसमें कौन से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्लैंपिंग कैसे यूज करने वाले हैं, ये पार्ट किस टाइप का है, यानी प्रोडक्शन टाइप का है या टूल रूम का है, ठीक है, या जॉब वर्क है। साथ में इसमें स्ट्रेटजी कौन कौन सा यूज होगा। ऑलरेडी वैसे स्ट्रेटजी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट आप लोग को वहां पे भी बताता हूँ। रॉ मटेरियल क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, मशीनिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा और साथ में समझने को मिलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो भाई कैसे समझ में आएगा। आप लोग को इस वीडियो को पूरा पूरा देखना ही पड़ेगा। और आप लोग को लगातार ये मैं बताता आ रहा हूँ केवल एक्सरसाइज के जरिए कि इससे अगर आप एक्सरसाइज वाला भी वीडियो देखोगे ना, वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस टाइप के जॉब मेरे पास आएगी या ये मॉडल होगा तो मैं कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। इसलिए ज्यादा आसानी होगी। आप लोग एक्सरसाइज वाले वीडियो को भी लगातार देखते रहें, कंटिन्यू, ठीक है। अगर किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या कमेंट नहीं किया है, ठीक है, या अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किया है, तो प्लीज शेयर करना, ठीक है। चलते हैं पावर मिल के पेज पे। ये हमारा पावर मिल का पेज है। अब मैं बता दूं, एक ब्रदर ने बोला था, कमेंट किया था, वो बहुत कमेंट करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला था सर मैं एक साथ में 2-3 पार्ट का प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा। तो ब्रदर, आप ये 2-3 पार्ट का भी प्रोग्राम ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। और आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो। सारा कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। देखो ये पार्ट है, पार्ट है। और पार्ट का देखो क्या है, इसमें आप लोग को ये एक टाइप का प्रोडक्शन टाइप का पार्ट है कि हमारे पास इस पार्ट का, इस शेप का प्रोडक्शन आए। तो प्रोडक्शन पता ही आप लोग को, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम कम से कम टाइम में, और रॉ मटेरियल साइज कम लगे, ठीक है, कॉस्टिंग टाइम कम करने के लिए आपको साइकिल टाइम कम करना पड़ेगा, आपको सेटिंग टाइम कम करना पड़ेगा, टोटल काम को कम करना पड़ता है, तब जाके हमारा प्रोडक्शन, ठीक है, ज्यादा बनेगा और फायदा हमारे कंपनी को और आपको होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा जो पार्ट है वो एल्युमिनियम मटेरियल का है, ठीक है। अब ये हमने एक पार्ट हमारे पास था, अब इस एक पार्ट में से हम 3 पार्ट और जोड़ के 4 पार्ट निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल लेना पड़ेगा। मॉडल के हिसाब से प्लेट लेनी पड़ेगी, प्लेट ले लेंगे। ये आपका प्लेट हो गया। प्लेट के इधर इधर चारों साइड पे होल लगा देंगे और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बोल्टिंग कर देना पड़ेगा। बोल्टिंग करने के बाद उसको, ये आपको बता रहा हूँ क्लैंपिंग, आपका जो क्लैंप करने के लिए यूज करेंगे हम इस अपना, ठीक है, दिमाग, वो यहाँ पे भी आपको मैं दिमाग बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप क्या कर, और जिसको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा तो अपना और अलग तरीका भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भी शेयर कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे बोल्टिंग कर देंगे। तो आप पिक्चर के साथ, यहाँ पिक्चर, आप पिक्चर रहेगा, पिक्चर के साथ में बोल्टिंग कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब साइज की बात करें तो साइज हम क्या करेंगे, हम साइज इतना बड़ा लेंगे पूरा टोटल, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये ब्लॉक का साइज ये है, तो साइज हम बड़ा लेंगे, इतना बड़ा साइज लेंगे, ठीक है। आपके जो रॉ मटेरियल है उसका साइज क्या होगा, वैसे मान लो ये यहाँ से कर देते हैं ऐसे, इतना बड़ा आपको रॉ मटेरियल साइज लेंगे, जिससे क्या होगा, वन टाइम में 4 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करें हम स्ट्रेटजी का, तो देखो क्या इसमें वर्क क्या है। अगर हम देखें तो वर्क क्या है, ड्रिलिंग होना है। ड्रिलिंग भी टैपिंग वाला ड्रिलिंग है, ठीक है। टैपिंग वाला ड्रिलिंग है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एक्यूरेसी की बात नहीं होती है अगर जब जहाँ पे टैपिंग की बात होती है, ठीक है। फिर भी प्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या होता है, गेज वगैरह सारा कुछ चेक करना पड़ता है आपका। माइनर गेज चेक करना पड़ता है, मैं आपको नॉट गेज चेक करना पड़ता है, अगर आपको साइज एग्जैक्ट थ्रेड भी बनाना है, ठीक है। साथ में थ्रेड गेज भी चेक करना पड़ता है। अब ये पार्ट हो गया। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज होगी, एक तो सबसे पहले फेसिंग, हम क्या करेंगे, फेस मारेंगे, इस पूरे पार्ट पे फेस मार देंगे, ठीक है।
जितना हमारा पार्ट है। फेसिंग में आप देख सकते हैं क्या क्या यूज होगा। मैं मोटा मोटा आप लोग को सारा कुछ सिखा देता हूँ। जैसे वर्क प्लेन हमारा 2 नंबर होगा, ब्लॉक सेम, सारा कुछ टूल हमारा 16 का एंड मिल हो जाएगा फेस मिलिंग के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल है, फेस कट मारना है, फिनिशिंग अच्छा रहेगा सॉलिड एंड में। ठीक है, उसके बाद कट डिस्टेंस होगा आपका, उसमें आप 0 0 पे और 0.5 का डेप्थ आप कट के हिसाब से कर देंगे। फिनिशिंग में फ्लोर फिनिशिंग अभी क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं करने की, लास्ट में मटेरियल छोड़ देंगे। ठीक है, रैपिड मूव हाइट में वर्क प्लेन 2 नंबर होना चाहिए, एक्टिवेट करके जो आपका यहाँ पे हो कैलकुलेट कर देना है आरपीएम फीट। यहाँ पे स्टेट स्टेट कर दिया है इसलिए कि आपका जो यहाँ से टूटल जाए, यहाँ से उठ के ना जाए, बात यहीं से आके बाहर से आप देख सकते हैं आपका वर्क पीस से बाहर है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्क जॉब पे नहीं है तो आपका ऑन सरफेस लिंक्स ले सकता है। ठीक है, आरपीएम फीट दे देंगे, आरपीएम फीट आप दे दीजिए 2500 2000 जितना भी आपको मर्जी है दे सकते हैं, बट एल्यूमिनियम मटेरियल के आप कम से कम 2500 3000 देना पड़ेगा आपको। फीट आप डेप्थ आपका दे सकते हैं जितना भी। ठीक है, ये आपका फेसिंग करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद फेसिंग हो गया, अब उसके बाद हमें सेंटर ड्रिल लगाना है। सेंटर ड्रिल कहाँ लगाना है, इसमें। अब देखो मैंने सेंटर ड्रिल लगा दिया हुआ है, अब लेकिन इनमें नहीं लगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सारे पे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ के बीच के डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी। इसके बीच के डिस्टेंस आपका है, ठीक है, 16 mm। तो आपका जो जॉब है, ये आपका पार्ट जो है इतना ऐसे सेलेक्ट करके ये चेक कर लेते हैं कितना है, आपका है 48.26। तो 48.26 ऐसे करो, कॉपी कैलकुलेटर, आप लोग को क्लियर करा देता हूँ सारा कुछ। ठीक है, कैलकुलेटर, तो आपका 48.26 प्लस 16, 64.26, यानी वाई में हमें जो ट्रांसफर करना पड़ेगा 64.26। एक्स में 101 है, 101 में 16 और जोड़ देंगे तो 117.6। ठीक है, याद रखना। अब हमें क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है, एडिट ट्रांसफॉर्म में जाना है, और यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसफर में जाके यहाँ पे 2 नंबर कर देना है, कम करके यहाँ से भी 2 कर देते हैं। अब एक्स डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, यहाँ पे 117.6 और यहाँ पे कर देते हैं 64.26। अब आप अप्लाई करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो होल हैं, आपके जो ड्रिल हैं, देखिए सारी जगह पे लग गए। अब सारी जगह पे लग गए ना, पहले एक जगह पे लगा हुआ था। ठीक है, सेम उसी प्रकार सेंटर ड्रिल लगाने के बाद सेम उसके बाद ड्रिल ड्रिल लगाना है, ड्रिल का भी सेम वही करना है। ड्रिल कर देते हैं, जैसे मान लो ड्रिल किया, ड्रिल के अंदर हमें पैक ड्रिलिंग यूज करना है, 4 का डाया है यानी। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे 4 का डाया ले लेते हैं। जो फीचर सेट है, फीचर सेट ऑलरेडी हमने बना रखा था, जिसको नए फीचर सेट बनाने आता है वो ऑलरेडी पीछे के बैक वीडियो में देख लेगा तो उसको पता लग जाएगा। ठीक है, ड्रिल डेप्थ आपका यहाँ डेप्थ हो गया, सिंगल पेक में नहीं, डेप्थ ड्रिलिंग में करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ आप कट कर देते हैं 1 mm का, और उसके बाद आपको रैपिड वाइट, उसके बाद यहाँ पे सेप और यहाँ पे कर देते हैं 4 का कटर है, यानी 4 का ड्रिल है तो यहाँ पे कर देते हैं 1200 आरपीएम, और एल्यूमिनियम मेटल है 1500 आरपीएम कर देते हैं, 15,000 नहीं 1500, 100 की फीट, और कैलकुलेट कर देते हैं। तो आपको देखेंगे कैलकुलेट कर दिया, हमारा यहाँ पे ये आपका ड्रिल लग चुका है। ठीक है, लेकिन अभी एक जगह पे लग रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट सेम वही प्रोसेस, एडिट ट्रांसफॉर्म, मल्टीपल ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 2 नंबर करना है क्योंकि हमें 2 ही पे जाना है, और यहाँ पे कर देते हैं 2 नंबर, यहाँ पे कर देते हैं 117.6। आपको याद होना चाहिए आपका सेंटर डिस्टेंस क्या है, हम सेंटर डिस्टेंस से चल रहे हैं ना, देखो यहाँ से सेंटर है ना, इस पीस के सेंटर डिस्टेंस से चल रहे हैं ना आपका जो जॉब है। अब यहाँ पे कर देते हैं हम 64.26। ठीक है, 64.26, यहाँ से इसको हटा देते हैं और अप्लाई एक्सेप्ट। तो आप देखेंगे, देखिए लगातार आप चारों चारों ड्रिल लग गए, 4 का ड्रिल 4 जगह पे। ठीक है, सेम इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, इसकी रफिंग करनी है, अंदर है जो, इसकी रफिंग करनी है। रफिंग करने के बाद जैसे मान लो रफिंग कर दिया, रफिंग के लिए हम कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, मॉडल एरिया क्लियरेंस। मॉडल एरिया क्लियरेंस में क्या करेंगे,
ठीक है, आपका वर्क प्लेन एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, साथ में ब्लॉक ब्लॉक कैलकुलेट है। टूल आपका 12 का एंड में लगा देंगे, क्यों? क्योंकि जिससे यहाँ पे 4 का रेडियस है ना, तो 8 का कटर 12 का कटर चल जाएगा, फिर 4 का कटर से के हिसाब से, यानी 8 के कटर के हिसाब से 4 का रेडियस आ जाएगा, और हम फिनिशिंग 8 के एंड मिल से कर देंगे। ठीक है, मॉडल वेहिकल्स पे यहाँ पे रफिंग है, तो हम स्टॉक मार्जिन रखना पड़ेगा, हमने स्टॉक मार्जिन रख दिया। ठीक है, यहाँ एनी एनी कर देते हैं। ठीक है, एनी एनी दोनों ऑफसेट आल, डेप्थ एक्स वाई में आपका 0.35 मेटल और जेड में 0.15 मेटल। स्टेप ओवर आपका 7 mm, डेप्थ आपका टॉप 0.5 का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम मटेरियल है, बस आपको यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे इनसाइड आउट कर देना। इनसाइड आउट इसलिए करें क्योंकि हम एक जो हमारा ये बाउंड्री है यानी पॉकेट के अंदर से चला रहे हैं, अंदर से बाहर की साइड में आएगा। जस्ट कुछ नहीं करना, फ्लैट में लेवल आके 0 कर देना है। रैपिड मूव हाइट में आना है, वर्क प्लेन को एक्टिवेट करके कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप रैंप ले सकते हैं, रैंप देने की जरूरत नहीं है आप, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रैपिड मूव हाइट फीड में आपको आना, यहाँ पे कर देते हैं 3500 फीड या 3000 फीड, ओ आरपीएम कर देते हैं 3000 और 2000 फीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और जस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट कर दिया, आपका प्रोग्राम बन चुका है। लेकिन अभी एक एक मॉडल पे बना, जस्ट मैं इसको क्या करूंगा, एडिट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, और यहाँ पे कर दूंगा 117.6, और यहाँ पे कितना करना है, 64.26। ठीक है, आप देख सकते हैं, जस्ट देखेंगे अप्लाई एक्सेप्ट ओके। अब आप देख रहे हैं कितना आसानी से आपका एक प्रोग्राम, एक मॉडल पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो चारों का एक साथ में ही बन जा रहा है, बस हमें ट्रांसफर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी ब्रदर कमेंट किए थे, आपको ध्यान रखना भाई, आपके लिए स्पेशल वीडियो है ये। ठीक है, हिमांशु जी उनका नाम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो हिमांशु जी ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद अब आते हैं कांस्टेंट जेड, इसके अंदर की फिनिशिंग करते हैं। अंदर फिनिशिंग के लिए हमें कांस्टेंट जेड यूज करना है, कटर हम लोग यूज करेंगे 8 का एंड मिल। ठीक है, तो हम रफिंग हमने 12 कैंड मिल से किया हुआ, 8 कैंड मिल से फिनिशिंग कर देंगे। ये हो गया फिनिशिंग। कांस्टेंट जेड में यहाँ पे 0 0, डेप्थ आपका 0.25, आप 0.5 भी दे सकते हैं, 0.35 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम मटेरियल है। बस आपके पास कटर कौन सा वो देखना पड़ेगा, कोटेड है कि कौन सा मटेरियल का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑन सरफेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 0, वर्क प्लेन यहाँ पे आपको आरपीएम फीड में, आरपीएम में 4500 और फीड 2000 कर सकते हैं, और 450 का प्लंजिंग फीड और जस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो थोड़ा सा देखेंगे, टाइम लगा, कैलकुलेट हो गया आपका, ये भी प्रोग्राम बन चुका है। बस इसको जस्ट क्या करना है, एडिट ट्रांसफॉर्म कर देना है, और यहाँ पे आना है, यहाँ पे कर देते हैं हम 2 नंबर, यहाँ पे कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 117.6, और इसको कर देते हैं 64.26 और एक्सेप्ट अप्लाई एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखेंगे आपके सामने ही प्रोग्राम बन चुका है इसका भी चारों का। देखो, एक मॉडल पे हम प्रोग्राम बना रहे हैं, 4 मॉडल का आपका एक साथ प्रोग्राम बन जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को फायदा होगा इस चीज़ का। जिसको भी ये वीडियो चाहिए होगा या मॉडल चाहिए होगा, तो प्लीज़ वो कमेंट करेगा, मैं उसको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेगा, और मैं उस पर। और ध्यान रखना भाई, सब लोग को मैंने व्हाट्सअप नंबर चेंज कर दिया, व्हाट्सअप नंबर ये हो गया मेरा, क्योंकि वो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर था, तो काफ़ी लोग उसका मिसयूज करने लगे थे, तो इसकी वजह से मैंने ये नंबर कर दिया है व्हाट्सअप नंबर। ये भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये भी पर्सनल है, वो भी पर्सनल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, मेरे को रास्टर फ्लैट फिनिशिंग करना है। एक का प्रोग्राम बना हुआ है, जस्ट इसको जस्ट क्या करना है, एडिट करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा, सेम वही प्रोसेस, 2 2 यहाँ से करना 117.6, और यहाँ पे कर देना 64.26, एक्सेप्ट अप्लाई
आपका रास्टर फ्लैट फिनिशिंग भी बन चुका है। ठीक है, आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, आउटर फिनिशिंग। ठीक है, आउटर फिनिशिंग जो है, अब मॉडल को आउटर फिनिश, देखो रॉ मटेरियल इसके पास रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड मटेरियल रहेगा ना हमारा। ठीक है, जैसे अभी 19 mm है ना, तो आपका जो जेड में मटेरियल होगा 25 mm तक होगा, यहाँ तक होगा करीब। ठीक है, यहाँ तक होगा। ठीक है, 4-5 mm मटेरियल होगा आपके प्लेट पे। ठीक है, अब आउटर फिनिशिंग करते हैं। आउटर फिनिशिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जस्ट कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना है, कर्व प्रोफाइल स्ट्रेटेजी। कर्व प्रोफाइल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। हमने पैटर्न बना लिया है। पैटर्न कौन सा है, आउटर, इसका आउटर का पैटर्न बना दिया। ठीक है, पैटर्न नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको कट डिस्टेंस 1 mm का डेप्थ ऑफ कट हो गया, और 16 का एंड मिल लगा लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रैपिड मूवमेंट में कैलकुलेट कर देना। उसको यहाँ पे ऑन सरफेस कर दिया, आरपीएम फीड कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका ये आउटर का फिनिशिंग का प्रोग्राम बन जाएगा। बस इसको मैं क्या करूँगा, एडिट, ट्रांसफॉर्म, मल्टीपल ट्रांसफॉर्म, यहाँ से कर देता हूँ 117.26 और 6, और यहाँ पे करना 64.26, हो गया, उतना ही है। अप्लाई और एक्सेप्ट, तो आप देखेंगे आपका आउटर का भी प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, अब आउटर का भी प्रोग्राम बन चुका है। अब हमें क्या करना है, चैम्पर मिलिंग का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो आप चैम्पर मिलिंग का प्रोग्राम बनाइए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न लेना पड़ेगा। पैटर्न कौन सा हमने लिया, ये मैंने चैम्पर के लिए प्रोग्राम के लिए पैटर्न लिया हुआ, ये इस पेज का पैटर्न बना दिया हुआ। अब मैं इसलिए केवल इतना ही बनाया हूँ, और सब आप बाहर का अंदर का सब अपने आप बना के आप लोग को सीखना पड़ेगा। सीखना, मैंने एक पैटर्न पे काम किया है। ये आपका चैम्पर मिलिंग आ गया। टूल ले लिया, चैम्पर टूल। टिप डाया, आपका रॉड डाया होगा 6 mm का होगा। आपका टिप रेडियस 0.5 का होगा। ठीक है, टेपर डायमीटर आपका 1 mm होगा। टेपर हाइट आपका 2.5 mm होगा, और 45 डिग्री का आपका चैम्पर टूल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधे क्लाइम, यहाँ पे आपका चैम्पर का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे कट डिस्टेंस में डेप्थ ऑफ कट डाल देना है। हमें सिंगल कट मारना है, इसलिए मैंने 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे दिया हुआ। सीधा सीधा नीचे जाएगा और सीधा आ जाएगा। यहाँ से रैपिड मूवमेंट में 2 वर्क प्लेन एक्टिवेट, कैलकुलेट, यहाँ पे ऑन सरफेस कर देना है। आरपीएम में 3500 आरपीएम, फीड 500 की कर देना है, कैलकुलेट कर देना। फीड वगैरह चैम्पर जब मिलिंग करते हैं हम, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें फीड कंट्रोल करके चलना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो चैटर मार्क्स आ जाता है। जस्ट इसको बस क्या करते हैं, एडिट, ट्रांसफॉर्म, मल्टीपल ट्रांसफॉर्म, ये आपका 2 नंबर 117.6, 164.26, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब आप देखेंगे आपका एक साथ में चैम्पर मिलिंग भी हो गया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को पता लग गया ना कि आपको एक प्रोग्राम बनाइए या एक मॉडल के ऊपर काम करके आप प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराओ। साथ में कमेंट भी करो कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से रखना है आप लोग को कि हमें बताना ही बताना है कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं कंटिन्यू आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।